सो हे एवरीवन, दिस इज सना एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के बारे में। और अब आप जानते हो कि हमारा एग्ज़ाम पास ही आ गया है, तो लास्ट में हमारे पास अब 20 ही दिन बचे हैं। तो इन 20 दिनों में हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। और उससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि हम यहाँ पे ये अननेसेसरी डाउट को एंटरटेन नहीं करेंगे कि कम वैकेंसी हैं, टाइम कम मिला है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो ना, तो मैं आपसे ये उम्मीद कर सकती हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, क्योंकि ये मैटर नहीं करती हैं। और कम टाइम मिला है तो रेलवे क्या पैटर्न फॉलो करता है ये आपको पता ही होगा कि वो हमेशा एग्ज़ाम से 15 से 20 दिन पहले बताता है कि अब एग्ज़ाम है। तो इन चीज़ों को हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं और अब हम सीधा आते हैं मुद्दे पे। हमारा एग्ज़ाम है 3 अगस्त से 21 अगस्त 2026, ये आपको पता ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सेफ मार्क्स क्या हो सकते हैं। तो देखो, 78+ या फिर 80, ये मार्क्स अगर आप ला रहे हो ना, इसके बीच में आप मार्क्स लेके आ रहे हो तो आप अपने आप को सेफ समझ लो। मैं मतलब बाकी कैटेगरी में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट अगर आप यूआर से हो ना, तो इतने मार्क्स तो आपको बेर मिनिमम में लाने ही होंगे किसी भी जोन से अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सेफ मार्क्स। अब बात कर लेते पैटर्न क्या है हमारे एग्ज़ाम का। रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस, मैथ्स में 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस में अगेन 25 क्वेश्चंस और जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चंस। तो ये पूरे 100 क्वेश्चन हमारे 100 मार्क्स के बनते हैं। ठीक है, तो अब इतने कम टाइम में और अभी हमने अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो क्या हम इतने मार्क्स अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अ, आपको ना एक सही स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। अब देखो, ये जो दोनों सब्जेक्ट है ना, ये मिलकर बनाते हैं 55 मार्क्स। और यहाँ पे ना देखना, बच्चे 100% स्कोर करेंगे और आपको भी करना है। ये करना ही होगा। एक दो सिली मिस्टेक हो सकते हैं, बट यहाँ पे जब आप 100% स्कोर करोगे ना, तभी जाके कहीं आपका सिलेक्शन अश्योर होगा। तो यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप 55 में से 55 नंबर लेकर आओ, तभी जाके आपको अपना सिलेक्शन का मतलब पूरा सेफ मान लेना है खुद को। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं जनरल साइंस पे। यहाँ पर भी आपको 18 से 20 नंबर लाने ही लाने हैं। 18 से 20 के समथिंग आपको नंबर लेके आने हैं। और उसके बाद में यहाँ पर भी आपको 7 से 10 मार्क्स आप यहाँ भी अपने मान लो, तो ये काफ़ी डिसेंट स्कोर हो जाएगा हमारा। और ये 80 से 80+ का स्कोर हो जाएगा। तो अगर आप इतने मार्क्स लेके आ रहे हो ना, तो आप किसी भी जोन से हो, और अगर यूआर कैटेगरी से हो तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे अगर कम मार्क्स स्कोर करोगे ना, तो उसकी भरपाई आपको यहाँ से करनी होगी। लेकिन यहाँ पे 100% स्कोर लाना ना, यहाँ पे इजी है रादर देन इसके। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं रीजनिंग के बारे में, जो कि हमारा सबसे इजी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है ना कि यहाँ पे 30 क्वेश्चंस हैं डेली। डेली हमें इसकी 3 से 4 शिफ्ट लगानी है, डेली लगानी है। 3 से 4 शिफ्ट में क्वेश्चंस कितने बन जाएंगे डेली अगर आप लगाओगे तो? 90 टू 120। ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन अगर आप डेली प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो मोर देन इनफ है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर रीजनिंग में आप थोड़ा सा वीक हो तो आप एक काम कर सकते हो कि मैथ्स मेनिया का जो चैनल है वहाँ पे आप जाना, और जो उनकी रीजनिंग बूस्टर की सीरीज़ है ना, उसको आप फॉलो कर लेना। ठीक है, अगर हो सका पॉसिबल तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी इसकी, तो आप वहाँ से देख लेना कि कम टाइम में कैसे करते हैं। यहाँ पे आप मॉक लगाओ, मॉक उसका एनालिसिस करो अच्छे से, और जो भी टॉपिक आपके वीक हैं उनकी प्रैक्टिस कर डालो। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस एक टॉपिक के, और बार बार प्रैक्टिस करो, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब आ जाते हैं मैथ्स पे। इसमें क्या करना है? सेम सेम ही करना है, इसमें भी यही करना है। बस यहाँ पे एक चीज़ होगी कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमें 4 शिफ्ट लगानी है। ये 4 शिफ्ट आपको लगानी है। अब 5 भी मतलब एक्स्ट्रा आप कितनी भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट इतना तो आपको करना ही करना है। यहाँ से आपके काफ़ी अच्छे स्कोर बन जाएंगे। तो यहाँ क्वेश्चन हो जाते हैं
100 क्वेश्चन। अगर आप 100 क्वेश्चन डेली लगा रहे हो तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे भी आपको यही करना है, और वही चीज़ मॉक लगाओ, एनालिसिस करो, और वीक वीक जो भी टॉपिक हैं आपके उनकी प्रैक्टिस करो। ये मैं बता दूंगी कि ये आपको कहाँ से लगाने हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलो पहले मैं बता ही देती हूँ कि आप ना देखो, टेक्स्ट बुक पर जाना और उनके टेस्ट सीरीज जो सेक्शन है वहाँ जाना, और थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो आपको सर्च का भी ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पे सर्च कर लेना आपके जो भी रेलवे के, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको कि ऑल मैथ्स ऑल मैथ्स क्वेश्चंस रेलवे के, रीजनिंग के, जनरल अवेयरनेस, जीके, जो भी हैं उनके आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। हाँ, मैं बताना भूल गई कि ये जो शिफ्ट लगानी है ना आपको, ये पीवाईक्यूज लगाने हैं, ठीक है। ओनली पीवाईक्यूज, ओनली, ठीक है। और इन्हीं को आपको बार बार रिपीट करना है, ख़त्म हो जाए तो इनको वापस से लगाना है, या फिर दूसरा जो भी एग्ज़ाम हुआ है, लाइक एनटीपीसी का जो यूजी का एग्ज़ाम हुआ है वो, या फिर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम हुआ है, या और भी जो भी एग्ज़ाम है ना, आप उनकी शिफ्ट भी लगा सकते हो। ये जो मैं बता रही थी ये हो गया। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको सारे मॉक है ना मिल जाएंगे, और उसमें भी सेक्शन बने हुए हैं, लाइक एनटीपीसी के सेक्शन बने हुए हैं, यूजी का, ग्रेजुएट का, और जो भी एग्ज़ाम मतलब रेलवे कंडक्ट करवाता है ना उनके सभी के सेक्शन बने हुए हैं। तो वहाँ पे आप ग्रुप डी का सेक्शन सिलेक्ट कर लेना, और वहाँ से आपको इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो अब आ जाते हैं हमारे थोड़े डेंजर जोन पे, मतलब डेंजर सब्जेक्ट पे। तो वो क्या है, जनरल साइंस एंड जनरल अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस, ठीक है। अब यहाँ पे ना दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट होंगे, एक तो इंग्लिश मीडियम एंड दूसरा हिंदी मीडियम। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश मीडियम के बारे में बता देती हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों को क्या करना है ना कि इंग्लिश मीडियम में जीके के अगर सब्जेक्ट के बारे में हम बात करें, परमार सर से बेस्ट कुछ नहीं है। मतलब अभी तक तो यही है, आप यहाँ से कर सकते हो। इनके भी ना दो चैनल है, एक तो परमार रेलवे और एक परमार क्लिप्स। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा ना कि यहाँ पे सर ने दो सीरीज चला रखी हैं, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस को लेकर। तो आप उनके वीडियोस देख सकते हो, और इनको ना अच्छे से देख डालो, मतलब बहुत अच्छे से, जो भी मतलब आपको स्पीड प्रेफरेबल है उस पर आप इसको देख डालो। कि पहले आपको मॉक लगाने हैं। मॉक कौन से वो मैंने बता दिए हैं आपको कि पीवाईक्यूज लगाने हैं। ये लगाने के बाद में आप यहाँ पर जाओ, और यहाँ से ना फिर आप जो भी टॉपिक जो भी आपके वीक हैं वो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लो, और इनको तो मतलब आपको करना ही करना है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो ये मस्ट है। सो मैं पहले जब वीडियो बना रही थी तो मैं इसके बारे में बताना भूल गई थी। यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि जो परमार क्लिप्स है ना, ये वीडियो में दिख रहा है ना, परमार क्लिप्स पे जाना है आपको, और यहाँ पे सर ना हॉट टॉपिक्स करवा रखे हैं जो रिलेटेड है आरआरबी ग्रुप डी से। तो इनको भी आपको देख लेना है ना। मतलब जो आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं। मतलब नहीं भी वो होना तो आपको ये फॉलो कर लेना है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। अगर हिंदी मीडियम वालों को किसी को अगर अच्छा लगता है, हिंदी मीडियम वाले भी फॉलो कर सकते हैं। अगर उनको सही लगता है, उनके समझ में आता है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हॉट टॉपिक्स करवा रखे हैं, वो आरआरबी से रिलेटेड ही हैं, तो उनको भी आप एक बार देख लेना। अब आ जाते हैं हिंदी मीडियम पे। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी ना देखो दो चैनल हैं। एक तो उत्कर्ष उत्कर्ष का जो रेलवे का चैनल है ना। और इसके अलावा मैं सारी ना इनकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और बाकी हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूँगी इनके। एक है साइंस मैग्नेट, ये मैं जनरल साइंस के लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो साइंस मैग्नेट, तो यहाँ पे क्या करना है ना आपको, इनकी इनकी भी कोई सीरीज चल रखी है, बट मैं वो आपको सजेस्ट नहीं करूँगी।
अगर आपका सारी चीज़ें हो चुकी हैं और अगर आपका कुछ बचा है वो साइंस ही बचा है तो आप इसको देख सकते हो। बट यहाँ पे ना बट आपको करना क्या है ना, इनकी कुछ मैराथन क्लासेस हैं। ये जो क्लासेस हैं वो शायद 9 से 10 घंटे की क्लासेस हैं, कुछ शायद 11 घंटे की भी हो सकती हैं। बट आपको करना क्या है ना कि आपको मॉक लगाने हैं। मॉक लगाने के बाद में इन लेक्चर्स को देखना है और इन लेक्चर्स में आपको जो भी मतलब आपको ना एक पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो पहले ना आपको उन टॉपिक को कर लेना है इन लेक्चर से, मतलब आपको सारे लेक्चर लेके नहीं बैठने हैं, पहले उन टॉपिक को अच्छे से कर लेना है। ठीक है। और उसके बाद में अगर हो सके तो फिर इन जो भी बच्चा है आपके टॉपिक वो आप कर सकते हो। अपनी स्पीड आप देख लेना, जिस हिसाब से आप करते हो उस हिसाब से आप इनको कर लेना। और उत्कर्ष रेलवे का एक इनका 5 आवर्स का, कुमार गौरव सर का, और मैथ्स का कुछ है वो, तो उन्होंने वो डाल रखा है, एक मैराथन क्लास है। तो वहाँ से उन्होंने क्या है ना कि यहाँ पे PYQ सॉल्व करवा रखे हैं, जो भी ग्रुप डी के आए थे वो PYQ उन्होंने सॉल्व करवा रखे हैं। तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। और उसके साथ आप ये भी देख सकते हो। अब आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे। तो जनरल अवेयरनेस के लिए देखो, ये थोड़ा सा ना क्या है कि अनप्रडिक्टेबल है। तो यहाँ पे ना आप मतलब 100% कोई भी इसकी गारंटी नहीं ले सकता है कि मैं आपको कोई एक सोर्स बता दूँ और वहाँ से क्वेश्चन आपके फंस ही जाएँ। तो इसके लिए ना मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जैसे कि एक तो RB, ये शुभम जैन सर का एक चैनल है, ये एक PDF देते हैं, उसको आप कर लो। मतलब इसमें ना आपको 1 से 2 सोर्स ही फॉलो करने हैं। इसमें आपको ज़्यादा सोर्स के पीछे नहीं भागना है। इसमें आपको 1 से 2 सोर्स फॉलो करने हैं और वो भी रिगरसली करने हैं। उनको मतलब आपको अच्छे से कर लेना है, रिगरसली कर लेना है, ताकि आप इनका ना रिवीजन अच्छे से कर सको। क्योंकि ये ठीक है ना कि आप 1 से 2 सोर्स फॉलो करो और उनका रिवीजन अच्छे से कर रहे हो, रादर देन आप 5 से 6 सोर्स फॉलो कर रहे हो और आप उनका रिवीजन भी नहीं कर पा रहे हो। तो इससे ठीक है ना कि आप 1 से 2 सोर्स फॉलो करो और उनको अच्छे से रिवाइज़ करो। और इसके अलावा ना मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, आप अपनी पसंद का कोई भी जहाँ से भी आप कर रहे हो, है ना? मतलब यहाँ पे भी आप परमार सर से कर सकते हो, जिसको समझ में आ रहा है ना वो आप कर सकते हो। हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बोल रही हूँ। तो अगर आपको समझ में आता है तो आप कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आप ना एक चीज़ और कर सकते हो कि यूट्यूब पर जाके आप सर्च कर सकते हो कि किसने कोई मैराथन करवा रखी हो या वन शॉट करवा रखा हो ना, तो वो आप फॉलो कर लो। अब यहाँ पे मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, यहाँ पे मैं आपको कोई लिंक शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये देखो अगर आपको मैं बता दूँ और वहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं बने तो फिर आप मुझे ही गाली दोगे। तो इससे अच्छा है ना कि आप जाओ खुद से सर्च करो और फिर उसको फॉलो करो आप, है ना? आपको अच्छा लगे तो। और यहाँ पे ना 1 से 2 सोर्स ही फॉलो करने हैं, ज़्यादा नहीं करने हैं, 1 से 2। उनकी आप क्लासेस वगैरह देख लो और वहाँ से आपके क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे ना तो यहाँ यहाँ से बन जाएँगे, और अगर नहीं बनेंगे ना तो फिर आप कितने भी सोर्स फॉलो कर लो, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाएँगे। बस यही था। इन चीज़ों को आप अच्छे से कर लो लास्ट के दिनों में, मतलब अच्छे से, बहुत अच्छे से कर लो। अगर आप ये सब चीज़ें भी कर लेते हो ना अच्छे से फॉलो, तो यहाँ पे आपके मार्क्स 80 ज़रूर आ जाएँ। और हाँ, एक चीज़ और, देखो एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आपको नए भी देखने को मिल सकते हैं, तो वहाँ पे आपको घबराना नहीं है। बस जो आपने कर रखा है ना, उसी चीज़ को आपको वहाँ पे फ़ॉलो करना है, प्रेशराइज़ नहीं होना है। कुछ क्वेश्चन अगर नए आ गए हैं, तो उनको लास्ट के लिए छोड़ देना है। पहले आप उन क्वेश्चन को करो कि जो ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन है ना, उनको आप वन गो में पहले ही ख़त्म कर लो। और जो क्वेश्चन आपको नए लग रहे हैं, अगर कोई ईज़ी क्वेश्चन भी है और अगर आपको नहीं आ रहा है, तो उस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए उसको छोड़ दो और फिर बाद में आके वापस से उन क्वेश्चंस को कर लेना। बस यही एक स्ट्रेटजी होती है और इसी को फॉलो करना होता है। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। मैं डेली जो पढ़ती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करना एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और इसने आपकी कितनी हेल्प की है। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।